हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे ज्ञानवर्धक क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या, इस चैप्टर के मैंने आपको पिछली वीडियो में इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं इनके परिचय के बारे में अध्ययन कर चुका हूँ प्यारे बच्चों। यदि आप सब नहीं देखे होंगे तो अवश्य उसको देख लीजिए प्यारे बच्चों, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर। आप यदि उस वीडियो को भी नहीं देखे हैं तो भी यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चनों को हल करेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। पहला क्वेश्चन है 140। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि इसको गुणनखंड करना है प्यारे बच्चों। तो गुणनखंड देखिए कैसे करेंगे आप। देखिए हमने आपके लिए बहुत सारे प्यारे बच्चों टेक्निक बनाकर लाया हूँ जिससे कि हमें समय ना लगे ज़्यादा और बच्चों को अच्छे से अच्छे शिक्षा पहुँच पाए। देखिए पहला क्या है क्वेश्चन आपका, पहला है कि 140 इसका क्या करना है अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए पहले मैं इसका कर दूँ अभाज्य गुणनखंड। तो क्या होगा, ये पहले देखिए 140 है जिसके अंत में 0 होता है, जिसके अंत में 0 हो और 2 हो, 4, 6 इस प्रकार की संख्या जो होती हैं वो आपके 2 से विभाजित हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 से ये विभाजित हो जाएगी तो क्या आएगा 2 7 14, फिर यहाँ 0 है तो 0 लिख दीजिए, फिर यहाँ फिर 2 से कट जाएगा 2 3 6, 2 5 6 10, फिर आपका कटेगा 5 से 5 7 35, फिर 7 से कटेगा इस प्रकार से क्या हुआ है आपका अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए यहीं पर यहाँ पर इस चैप्टर में इस क्वेश्चन में यही आपसे पूछा भी है कि इसके अभाज्य गुणनखंड। तो आपको देखिए पेपर में किस तरीके से लिखना है, हम इन सारी बातों को आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि आप भले ही क्वेश्चन भले से कितनों अच्छे भी लगा लें, लेकिन यदि आपको लिखने का तरीका नहीं मालूम है तो आपके नंबर वहाँ काट लिए जाते हैं। इसलिए आपको हम यहाँ पर लिखने का तरीका भी बताएंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को बताते चलेंगे ताकि आपको कहीं पर भी डाउट ना हो। देखिए क्या है 140 है तो आपसे पूछा है अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप लिखेंगे यहाँ पर हल देखिए यहाँ पर हमने लिख के लाया है। देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे कि 140 का अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। एक 140 का अभाज्य गुणनखंड। तब इसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर आप करेंगे कि देखिए हमने यहाँ पर आपको बताया है कि किस तरीके का होता है इसका गुणनखंड। तो हमने यहाँ पर लिखा है, देखिए 2 आया है और 2 फिर 5 फिर 7 इस प्रकार से आप लिखेंगे यहाँ पर 2 2 5 और 7 इस प्रकार से क्या होता है आपका लिखा जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए आपका सॉल्व हो गया। इस तरीके से जब आप लिखेंगे तब आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर अच्छे मिलते हैं और देखने में भी सुंदर दिखता है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से क्या हुआ 144 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। क्या है 2 2 और 5 और 7 ये सारी संख्याएं जो है आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है अभाज्य संख्याएं, जो संख्याएं स्वयं से कटे और 1 से कटे वे सारी संख्याएं क्या होती हैं अभाज्य संख्या। हमने आपको इसकी पिछली वीडियो में इन सारे बातों को चर्चा मैंने इन पर कर लिया है। यदि आप नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं प्यारे बच्चों। और आपको एक बात यहाँ पर और बताना चाहता हूँ, मैंने जो भी क्लास ले रहा हूँ प्यारे बच्चों, इस सारे क्लास का आपको मैं PDF यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। और PDF का आपका प्रोवाइड मैं एक ज्ञानवर्धक क्लासेस का वो टेलीग्राम है, वहाँ पर आपको मैं PDF इसका प्रोवाइड कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। आप लोग जा करके वहाँ से इसका PDF ले सकते हैं। देखिए अब इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन क्या है 156 का अभाज्य गुणनखंड। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कैसे, आप लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। इस प्रकार से जो आपके क्वेश्चन में पूछा रहे उसको ज़रूर आपको दर्शाना है। इस प्रकार से लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए इसका हम गुणनखंड करके देखते हैं क्या होता है। देखिए आपका 156 यहाँ पर है, इसको देखिए इसके अंत में 6 है, हमने आपको बताया है बेसिक। तो आप ये पहले किससे कटेगा, पहले आपको छोटी संख्या से काटा जाता है। यदि छोटी संख्या से ना कटे तब हम क्या होता है कि आगे बढ़ते जाते हैं बड़ी संख्या में। तो पहले 2 से काटेंगे तो 2 7 14, फिर यहाँ 1 बचा तो 2 8 16 हो जाएगा। फिर इसे हम किससे काटेंगे 2 से, 2 3 6 होगा, फिर
2 तिहाई 6 हो गया, फिर 1 बचा, 2 9 18 हो गया। फिर देखिए 3 से कटेगा, 3 1 कम 3, 3 3 9। फिर देखिए आपका कितने से कटेगा, 13 से कटेगा। स्वयं देखिए 13 क्योंकि अभाज्य संख्या है तो ये स्वयं से ही कटेगी या 1 से कटेगी। इस प्रकार से कटा। इसका क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंड 2 2 3 13। क्या हुआ, 2 2 2 2 3 13। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्व है प्यारे बच्चों। क्या हुआ, इस प्रकार से इसका क्या है, 156 का अभाज्य गुणनखंड है। आपको देखिए पेपर में जो है आपको ये चीज़ नहीं दिखाना है, आपको ये चीज़ वहाँ पर करके नहीं दिखाना है। आपको केवल अपने पेपर में केवल आपको क्वेश्चन को यही भर लगाना होगा। इसको आपको जो है आपको रफ कार्य करना पड़ेगा, फिर इसे जो यहाँ पर आए उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। तो चलिए अगला क्या है क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, 38 25। क्या है, 38 25। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 38 25 का। देखिए इसके अंत में क्या है, 5 है। तो आपका देखिए एक यहाँ पर और ट्रिक बताना चाहते हैं। एक ट्रिक क्या है यहाँ पर, देखिए इसको जोड़ेंगे तो 8 3 11, 11 2 हो गया आपका, 11 2 हो गया 13, 13 5 18। जो 18 है आपका वो क्या होती है, 3 से संख्या कट जाती है, इसलिए पहले क्या होगी, 3 6 18, 3 के पारा में 18 आता है, इसलिए आप 3 से काटिए। जब 3 से काटेंगे तो 3 1 कम 3, 3 दूना के 6 बचा 2, 3 7 21, फिर 3 5 15। इस प्रकार से कटा। फिर इसके बाद देखिए 3 से कटता है कि नहीं, फिर देखिए 3 से कट जाएगा। ये आपको बेसिक प्यारे बच्चों आना चाहिए। 3 चौके 12, फिर 3 दूना के 6, फिर 3 5 15। इस प्रकार से हुआ। फिर इसके बाद ये आपके कितने से कटेगा, आपका देखिए 3 से कटता है कि नहीं, 3 से आपका ये नहीं कटेगा। देखिए 3 1 कम 3 करेंगे, हाँ 3 चौक 12, लेकिन 5 नहीं कटेगा 3 से, इसलिए आप इसको अब 5 से काटेंगे। 5 8 40 बचा 2, फिर 5 5 25। अब ये कब से, अब ये कितने से कटेगा, फिर 5 से ही कटेगा। 5 1 कम 5, फिर बचा 3, तो 5 7 35, फिर यहाँ पर 17 से कट जाएगा क्योंकि 17 अभाज्य संख्या है, तो ये स्वयं से ही कटती है। तो यहाँ इस प्रकार का इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 3 13 3 3 5 5 7 17 है, इस प्रकार से। तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन में कि 38 25 का अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड इसका क्या होगा, हमने आपको बताया करके, क्या है, 3 है, फिर 3, फिर आपका 5 है, फिर 5, फिर 17। इस प्रकार से इसका अभाज्य गुणनखंड है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको भी अपने कॉपी में सुंदर राइटिंग में लिखना होगा। इसी के बाद अगला क्या है आपका, अगला है 5005। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 5005 का अभाज्य गुणनखंड। क्या, अभाज्य गुणनखंड। क्या है, अभाज्य गुणनखंड। ये आपको अपने कॉपी में दर्शा देना है, जिससे कि पता चल सके कि हमने क्या किया है अपने कॉपी में। देखिए यहाँ पर क्या है, 5005 का, तो ये देखिए संख्या किससे कटेगी, 5 से कटेगी। तो 5 1 कम 5, यहाँ डबल जीरो उतर गए, फिर 5 1 कम 5 कट गया। फिर इसको कितने से काटेंगे, फिर देखिए 5 से तो ये नहीं कटेगा क्योंकि इसके अंत में 1 है। फिर ये किससे कटेगी संख्या आपकी, 7 से ट्राई करते हैं। देखिए 7 से कट जाएगी क्योंकि 7 कम 7 बचा 3, फिर 7 चौका 28, फिर बचा 2, तो 7 3 21 कट गया। फिर आपकी ये संख्या जो है 11 से कटेगी। 11 कम 11, 11 कम 11 बचा आपका 3, तो 11 3 33। फिर संख्या आपकी कर से कट जाएगी 13 से, 13 कम 13। इस प्रकार से आपको करना है। इसका जो अभाज्य गुणनखंड है प्यारे बच्चों, इसका जो अभाज्य गुणनखंड है, इसका 5 है, 7 11 फिर 13। इस प्रकार से इसका क्या है, अभाज्य गुणनखंड। फिर इसी के बाद आपका अगला जो है, इसको मैं कहूँ तो आपके लिए ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत सारे घबरा जाते हैं। ये क्या है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 74 29 का अभाज्य गुणनखंड। क्या, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से लिखेंगे।
तो फिर देखिए इसका हम करते हैं तो क्या होता है अभाज्य गुणनखंड। तो ये देखिए संख्या क्या है, इसको काटेंगे पहले कैसे समझिए। इसको देखिए 3 से काटेंगे तो 3 से नहीं कटेगी, क्योंकि 3 एक कम 3 दूना के 6 बचा, यहाँ पर यहाँ 14 हो गया, 3 चौके 12 बचा 2, 3 सत्ते 21, फिर 19 आपका 3 से नहीं कटेगा। ये देखिए आपकी संख्या जो है 17 से कटेगी। 17 से 34, 17 ताई 51, 17 चौके 68, पहले 17 से काटिए, 17 चौके 68 होता है। जब 68 हो गया 17 चौके 68, तो बचा 6 आपका यहाँ 62 हो गया। 17 चौके 68 हुआ है, 17 ताई 51, तो 3 बार लेंगे 51, बचा यहाँ पर 11 तो 19 हो गया। 17 सत्ते 119 होता है, 17 सत्ते 119 हो गया। तो फिर देखिए आपका ये अब कितने से कटेगा, 19 से कटेगा, क्योंकि 19 दूना के 38 होता है, बचा 5, 19 तेई 57 हो गया। फिर कैसे कटेगा, 23 से, इस प्रकार से कटेगी। ये इसका क्या है अभाज्य गुणनखंड। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 17, 19 और 23। इस प्रकार से आपका जो है पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया प्यारे बच्चों। इसी तरीके से आप सभी को करना होगा, क्योंकि देखिए ऐसे आप जब करेंगे क्वेश्चनों को तो आपका जो क्वेश्चन है दिखने में भी अच्छा लगेगा और आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। इस तरीके से आपका क्या हुआ, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी प्रकार से आपका प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी प्रकार से देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका। हम देखिए प्यारे बच्चों ये सब लिख के लाया हूँ ताकि आपको समझने में कहीं पर भी दिक्कत ना हो, और जो मैं आपको बता सकूँ तो हम आपको जल्द में बता सकूँ और अच्छा बता सकूँ। इसलिए मैं आप सभी के पास ये सारे कंटेक्ट बना के लाया हूँ, जिससे कि हमें कठिनाई ना हो, ना ही आपको कठिनाई हो। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। ये कह रहा है जांच करने के लिए। यहाँ पर देखिए दिया है, यहाँ पर देखिए हमने लिखा है जांच दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब है कि ये दो जो संख्याएं दी गई हैं इनका गुणा करना है, और गुणा जो आप एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे उन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। यदि बराबर आ जाएगा तो आपका जाँच जो है सही है। तो चलिए क्या है 26 और 91, इसका पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे 26 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। इसी प्रकार से 91 का अभाज्य गुणनखंड, 91 का अभाज्य गुणनखंड, इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो क्या होगा, देखिए इसका जब 26 का हम गुणनखंड करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए हमने लाया है, तो जब 26 का करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 तेई 6, फिर 13 एक कम 13, ये कट गया। फिर 91 का करेंगे तो आपका ये कितने से कटेगा, 7 से कट जाएगा। 7 एक कम 7, बचा 2, तो 7 का 21, फिर आपका कितने से कटेगा, 13 से। तो देखिए जो 26 का है गुणनखंड कितना आया, 2 13 आया। 26 का कितना है, 2 और 13। और जो 91 का है आपका, 91 का कितना है, 7 और 13 है। कितना है, 7 और 13, इस प्रकार से है। तो आपका क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ का मतलब होता है मस और एलसीएम का मतलब होता है लस। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा समझिए इसमें। ये देखिए आपके क्या है 29 का अभाज्य गुणनखंड है और ये 91 का अभाज्य गुणनखंड है। अब देखिए इसमें दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन देखिए यहाँ पर 13 है, यहाँ पर भी 13 है, इन दोनों में 13 कॉमन है। तो इसलिए आपका क्या हुआ, अब एचसीएफ 13 हो गया। जब दोनों में कॉमन दिखेगा तो आपका जो संख्या दोनों में कॉमन है वही आपका एचसीएफ होता है। तो एलसीएम देखिए कैसे निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम के लिए क्या होता है कि देखना है कि आप तो ये दोनों संख्या कॉमन तो लिख लिए, तो आप यहाँ पर कॉमन वाला लिख लीजिए। फिर इसके बाद क्या करिए कि आप देखिए यहाँ पर फिर बचा क्या संख्या, इसमें से तो 13 और इसमें से 13 तो यहाँ लिखा गया, दोनों कॉमन है। तो फिर यहाँ 2 बचा, फिर इसमें क्या बचा 7। आप इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख लेंगे, क्या हो जाएगा 7 दूनी 14। यहाँ पर करेंगे तो इसका पूरा हो जाएगा आपका, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना होगा, 13 और 14 का मल्टीप्लाई करना है।
तो देखिए कितना होता है, 4 तिहाई 12 हो गया, फिर 4 एक कम 4, एक 5 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 3 और 1, यहाँ 2 हुआ, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 1, कितना हो जाएगा 182। तो इसका क्या है एलसीएम जो है कितना आ गया 182। इस प्रकार से क्या हुआ, इसका एलसीएम निकल गया 182। अब आपको जांच भी करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल आपका एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है कि नहीं। तो देखिए दो संख्याएं हमारी क्या हैं, 26 और 91 है। दो संख्याएं क्या है मेरी, 26 और 91, इस प्रकार से हमने लिख लिया। फिर यहाँ पर क्या कहा है एचसीएफ, एचसीएफ आपका कितना है 13, तो आप 13 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एलसीएम कितना, एलसीएम पूछा है तो एलसीएम आपका 182 है, कितना है 182। इस प्रकार से जब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का क्या है मान बराबर आएगा। दोनों का मान क्या होगा प्यारे बच्चों, बराबर होगा। क्या है, दोनों का मान बराबर होगा। आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके प्यारे बच्चों आप सब कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि मैं भी जान सकूं कि आप सब लगे हुए हैं, क्योंकि मैं आपके साथ लगा हूं तो आपको भी लगना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके साथ टीचर जब मेहनत करता है तो बच्चों को भी मेहनत करनी होती है। इसलिए आप सभी से कमेंट में प्यारे बच्चों अवश्य बताइएगा कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं। ये दोनों क्या है हम बताते हैं आप सभी को, बराबर है, लेकिन आप सब मल्टीप्लाई करके कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। इसी तरह से आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है कि 510 और 92 का आपको क्या करना है। यहाँ पर यही क्वेश्चन है आपका, दूसरा का मतलब पहला, दूसरा का दूसरा है। यहाँ पर कहा है कि एचसीएफ निकालिए फिर एलसीएम, तब इसको जांच करना है। तो देखिए हमने यहाँ पर लाया है सब लिख कर प्यारे बच्चों। फिर क्या होगा देखिए यहाँ पर 510 का पहले आप वो गुणनखंड करें, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना, 510 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसका। इसी प्रकार से 92 का भी अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसका भी। तो दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लाया लिख कर प्यारे बच्चों, क्या है आपका 510 और 92। तो 510 जिसके अंत में 0 तो 2 से ही कटेगा, 2 दूना 4 हो गया, फिर यहाँ 11 हो गया, 2 पंचे 10, फिर यहाँ पर 2 पंचे 10। अब ये कितने से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 8 24 होता है, फिर 3 पचे 15, फिर ये कितने से कटेगा, ये आपका 5 से कटेगा, 5 एक कम 5, 5 7 35, फिर कितने से कटेगा 17 से, 17 एक कम 17। इस प्रकार से 92 का क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, फिर 2 छक्का 12 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4, फिर 2 तिहाई 6, फिर आपका कितने से कटेगा 23 से, 23 एक कम 23। इस प्रकार से क्या है इसका अभाज्य गुणनखंड। तो 510 का जो अभाज्य गुणनखंड है इसका है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, इस प्रकार से इसका अभाज्य गुणनखंड है। और 92 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 फिर 23 है, इस प्रकार से इसका अभाज्य गुणनखंड है। तो देखिए अब यहाँ पर आपसे पूछा है एचसीएफ, तो आप एचसीएफ निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ, एचसीएफ पूछा है और आपसे क्या पूछा है एलसीएम, इस प्रकार से आप लिख लेंगे। तो जब एचसीएफ हमने आपको बताया कि इन दोनों में देखना होता है कि कौन से कॉमन संख्याएं हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, तो आप 1 2 लिख लीजिए। फिर देखिए यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पर 3 नहीं है प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए आपका क्या है, इसमें केवल 2 ही ऐसा कॉमन है जो कि दोनों में है। 2 आपका देखिए इसमें है तो इसमें भी है। अब देखिए इसमें और 2 नहीं है। आप लोग इसमें ये मत करिएगा कि इसमें 2 है तो इन दोनों की तुलना कर दें, एक साथ इसको ले लें एक साथ इसको, ये गलत होगा, क्योंकि एक इसमें है तो एक इसमें है, तो इन दोनों को मिलाकर 1 लिखा जाएगा। फिर अब नहीं है तो आप नहीं लिख सकते। 3 देखिए इसमें है लेकिन 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो आपका जो एचसीएफ होगा ये आपका 2 ही होगा। एचसीएफ क्या होगा आपका एचसीएफ 2 है, एचसीएफ 2 ही होगा। और एलसीएम क्या होगा, आप जो एचसीएफ लिखे हो 2 उसको लिख लीजिए। फिर आपने इसको तो लिख लिया है इन दोनों को मिलाकर 1, तो आप जो बचा है इसको लिखिए। देखिए ऊपर 3 बचा है, 3 फिर गुणे 5 फिर गुणे 17 है। इस प्रकार से फिर नीचे क्या बचा है आपका 2 गुणे 23।
इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप सब यहाँ पर मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख लीजिएगा, क्योंकि आप ऐसा कर सकते हैं। यदि मैं करूँगा प्यारे बच्चों इसमें आप टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं इसको नहीं करना चाहता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर करिएगा, जो भी आएगा वो आपका राइट ही आएगा, समझ लीजिएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, और यहाँ पर जांच करना है आपको HCF और LCM। तो जांच करेंगे इसमें। तो यहाँ पर देखिए दो संख्याएं क्या है, 510 और 92। तो यहाँ पर लिखेंगे आप 510 मल्टीप्लाई में 92 करेंगे, फिर बराबर में क्या है HCF क्या है आपका 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। फिर क्या है यहाँ पर आपका LCM क्या है, LCM आपका यहाँ पर ये पूरा है, तो इस पूरे को मल्टीप्लाई, तो चलिए प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका क्या है, कितना है, देखिए 2 2 3 6 6 5 30, फिर 30 दूना के 60, तो 60 हो गया। फिर 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 7 6 42 हो जाएगा। फिर 0 फिर 6 आएगा, 0 2 6 4 10। फिर यहाँ पर 23 बचा है, तो 23 का भी मल्टीप्लाई करेंगे आप। फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो गया। फिर 3 दूना के 6 हो जाएगा, फिर 0, फिर 3 एक कम 3, फिर 0 2 दूना के 4 हो जाएगा, फिर 0 2 एक कम 2, फिर यहाँ पर 0 6 4 3, फिर यहाँ पर 2। इस प्रकार से 23,460 जो इसका LCM है, 23,460 इस प्रकार से इसका LCM है। तो आप यहाँ पर LCM यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर LCM आपका कितना है, यहाँ पर जो HCF था 2 तो आप लिख लिए, फिर LCM कितना है 23,460 इस प्रकार से है। तो जो आप जब इसको बराबर करेंगे तो देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर 2 छक्का 12, फिर 2 चौके 8, फिर 2 3 6, 2 छक्का 12, फिर 2 चौके 8, यहाँ पर 9 होगा प्यारे बच्चों, सॉरी यहाँ पर 9 होगा आपका, क्या होगा 9 होगा। फिर यहाँ पर 2 3 6, फिर यहाँ पर क्या हुआ 2 0, फिर 2 छक्का 12 2, फिर 2 चौके 8 9, फिर 2 3 6, फिर 2 दूना के 4, 46,920। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 46,920 ही होगा। ये दोनों क्या है, बराबर है। तो आपका जांच क्या है, सही है प्यारे बच्चों, आपका जांच क्या है, सही है। इस प्रकार से हुआ आपका। इसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 336 और 54। तो आप इसी प्रकार से, जिस प्रकार से लिखते हैं तो आप उसी प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 336 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आता है इसको लिखेंगे। फिर यहाँ 54 है, 54 का भी अभाज्य गुणनखंड, 54 का अभाज्य गुणनखंड। जिस तरीके से हम लिख रहे हैं प्यारे बच्चों, आप सभी को इसी तरीके से आप अपना नोट्स बनाइएगा, ताकि देखने में भी अच्छा लगे और आपकी जो बोर्ड में माने यही रखता है प्यारे बच्चों कि आप कितना सुंदर लिखे हैं और कैसा आप वहाँ पर अपना प्राप्त किए, वहाँ पर कैसा आप अपना मतलब वहाँ पर ज्ञान प्रस्तुत किए हैं, ये सारा माने रखता है बोर्ड एग्जाम में। क्योंकि आप भले ही वैसा, लेकिन ऐसा लिखिए जिससे आपको समझ में आ जाए और जो चेक करने वाले होते हैं उनको भी समझ में आ जाए। तो चलिए क्या है आपका 336 का अभाज्य गुणनखंड और 54 का अभाज्य गुणनखंड। तो हम यहाँ पर देखिए कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है 336, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपकी 2 से कट जाएगा, 2 एक कम 2, फिर यहाँ हासिल 2 तो 2 छक्का 12, फिर यहाँ 2 8 16, फिर 2 8 16, फिर 2 चौके 8, फिर क्या हो जाएगा 2 चौके 8, 2 दूना के 4, फिर यहाँ पर 2 दूना के 4, 2 एक कम 2, फिर क्या कटेगा 1 3 से कट जाएगा, 3 7 21, फिर 7 से ही कटेगा। इस प्रकार से आपका कट गया। 54 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना के 4, 2 7 14, फिर 3 9 27, फिर आपका 3 से कटेगा, 3 3 का 9, फिर 3 एक कम 3। इस प्रकार से होगा। जो 336 का अभाज्य गुणनखंड है तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्या है आपका 2 2, फिर 2, फिर 2, फिर इसके बाद 3 7 3 7 इस प्रकार से है। और 54 का जो है 2
3 3 3। इस प्रकार से इसका अभाज्य गुणनखंड है। तो आपसे पूछा है HCF, तो आप यहाँ पर लिखेंगे HCF। फिर LCM भी पूछा है तो आप यहाँ पर लिखेंगे LCM। तो HCF क्या होगा, देखिए हम दोनों में क्या क्या कॉमन है। यहाँ 2 है, एक 2 ये है, एक 2 ये, तो यहाँ पर 2 कॉमन हो गया। फिर यहाँ पर देखिए 2 है लेकिन अब इसमें 2 नहीं है। यहाँ पर देखिए एक 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पर 3 भी हो गया। अब देखिए आपका कोई भी इसमें कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर एक 2 था, लेकिन और सारे इसमें 2 हैं, लेकिन इसमें और सारे 2 नहीं हैं, इसलिए हमने एक ही 2 कॉमन हुआ तो एक ही 2 लिखे। इसमें देखिए 3 है लेकिन इसमें 3 भी है, तो इसमें हमने 3 को लिख लिया, लेकिन इसमें और 3 है लेकिन इसमें एक ही 3 है, इसलिए हमने एक ही 3 लिखा। तो इसका जो होगा 3 दूना के 6, इसका जो HCF हुआ क्या हुआ आपका 6, मौसा जिसे कहते हैं। और यहाँ पर देखिए जब हमने यहाँ पर 2 जो HCF है आप उसको लिख लीजिए, क्या है इसको, और ये आपके जो हैं ये आपके क्या हो गए, इतना आपने लिख लिया। फिर इसके बाद क्या बचा, 2 2 2, 3 ठो 2 बचा है तो आप लिख लीजिए 2 2 2, ये लिखा गया। फिर यहाँ पर 7 है तो आप 7 लिखेंगे, 7 लिखा। फिर इसमें देखिए क्या बचा है, ये तो ये हमारा चला गया है, फिर यहाँ पर 3 बचा है, फिर 3 बचा है, इस प्रकार से। तो आप जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है, 2 3 6, 6 दूना के 12, दूना के 24, 24 दूना का 48, फिर 48 सते कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या है 48, 2 3 6 दूना के 12, दूना 24, 24 दूना का 48, 48 सते कितना हो जाएगा, 48 सते 7 8 56 के 6 हो गया, फिर 7 चौका 28, 28 और आपका 5 हो जाएगा 33, तो 336 हो गया। फिर आपका कितना है बचा है, 2 3 बचे हैं, 3 3 का 9, 9 बचा है, और तो आप यहाँ पर 9 लिखेंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 छक्का 54 के 4 हसमेयाल 5 आया आपका, फिर 9 3 27, 27 5 हो जाएगा 32, फिर 9 3 27, फिर 27 3 आपका 30 हो जाएगा, तो 30 24 आया, इसका कितना आया 30 24। आप लोग देखिए कैलकुलेटर जो है, आप लोग कैलकुलेशन जो करते हैं इसको आप लोग अस्थिर दिमाग से करा करिए, क्योंकि जब आप हिचकिचा जाएंगे, यदि एक भी यहाँ संख्या कम किए या गलत किए तो आपका पूरा जो कैलकुलेशन होता है गड़बड़ हो जाता है। आप इसलिए आप अच्छे से करा करिएगा, उसमें घबरा ना करिएगा। फिर इसके बाद क्या है, जांच करना है आपकी 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याएं क्या हैं, 336 है तो आप 336 लिख लीजिए, 336, फिर इंटू, फिर यहाँ पर 54 है तो आप 54 भी लिख लीजिए, बराबर में आपका HCF 6 है तो आप 6 लिख लीजिए। फिर इसके बाद LCM कितना है आपका 3024 था, 3024 है तो आप इसको लिख लीजिए। इस प्रकार से आपने लिख लिया। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो मल्टीप्लाई हम करके आपको दिखा देते हैं प्यारे बच्चों, क्या है 30 और 24 है, 6 में मल्टीप्लाई करना है तो 6 चौका 24 आ जाएगा, फिर 6 दूना के 12 तो 14 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1, फिर 6 का 18, 18 144 कितना आएगा आपका 18 144, कितना आया 18 144, और इधर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 144 से आएगा प्यारे बच्चों। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। ये देखिए दोनों क्या है, बराबर हैं, आपस में क्या है, दोनों बराबर हैं, अर्थात इसका जांच क्या है, सही निकला। इस तरीके से आपका जो है दूसरा क्वेश्चन समाप्त होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है आपका दूसरा क्वेश्चन जो होता है समाप्त होता है। दूसरे में आपके 3 क्वेश्चन थे, हमने तीनों क्वेश्चन को बताया। यदि आपको कहीं पर भी डाउट होगा प्यारे बच्चों तो आप सब वीडियो के कमेंट में अवश्य कीजिएगा, क्योंकि मैं भी जान सकूं कि बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपका ये समाप्त होता है। इसी तरह से प्यारे बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है, अगला आपका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि देख लेते हैं तीसरा क्या है। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनके क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए 12 15 और 21 है ना, यहाँ पर क्या है 12 15 और 21, तो इनके हमें LCF और
ये HCF और LCM ही ज्ञात करना है। तो इनका यहाँ पर आप लिखेंगे हल में, यहाँ पर लिखेंगे हल लिखेंगे यहाँ पर 12 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार से 15 का अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार से 21 का अभाज्य गुणनखंड। तो 12 का करेंगे तो 2 से कटेगा, तो 2 छक्का 12 6 आया, फिर 2 से कटेगा 6, तो 2 तिहाई 6, फिर 3 एकम 3, 3 से कट जाएगा। 15 जो है आपका 3 से कटेगा, तो 3 पचे 15, फिर 5 से कटेगा। फिर 21 है तो 3 से कटेगा, तो 3 सत्ते 21, फिर 7 से कटेगा। ये देखिए मैंने डायरेक्ट किया, आप लोग इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। यदि आपको यहाँ पर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग इसको अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा, इसलिए आप यही आपके पास वहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यही प्राप्त होगा। हमने इसको डायरेक्ट किया है, इसलिए आप सब करिएगा क्योंकि टाइम बहुत कम है प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, तो आपसे पूछा है क्या HCF, तो यहाँ पर लिखेंगे HCF। हमने आपको HCF के बारे में बताया कि यदि आपको देखिए यहाँ पर 2 संख्या, पिछले वाले क्वेश्चन जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें 2 संख्याएं थे, तो उसमें हमने 2 ही संख्याओं में कॉमन देख रहे थे क्योंकि तीसरा संख्या नहीं था। इसमें देखिए 3 संख्याएं, तो हमें तीनों में देखना पड़ेगा कि कौन सा संख्या कॉमन है, तब हम उसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है लेकिन इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, अर्थात तीनों में क्या है? 3 है, अर्थात इसका जो HCF हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हुआ? HCF 3 हो गया। इसी प्रकार से क्या है अगला आपका, फिर इसके बाद LCM पूछा है, तो LCM लिखेंगे। तो LCM के लिए देखिए हमने 3 ये 3 हमने लिख लिया यहाँ पर, तो इस 3 को लिख लिया। इसमें ऊपर वाले में क्या बचा? 2, फिर 2 बचा, ये 2 बचे थे तो हमने लिखा 2। फिर यहाँ पर 5 बचा तो 5 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 7 बचा तो 7 लिखेंगे। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 12 पंचे 60 हो गया, 6 सत्ते 42, तो कितना आया? 420। जो आपका LCM प्राप्त हुआ इसका 420 प्राप्त हुआ। ये देखिए आपका क्या हुआ कि हमने इसके क्वेश्चनों को हल कर लिया। पहला क्वेश्चन तीसरा का यही क्वेश्चन है, इसका आंसर ये HCF आपका ये है, LCM आपका ये है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है 17, 23 और 29 का हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे होता है ज्ञात, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 17, जिस प्रकार से यहाँ पर किए वही यहाँ पर भी फॉर्मेट करना है। लिखेंगे आप 17 का अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि जब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तभी हमें संभव होता है कि हम इसका LCM और HCF निकाल सकें। अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार से 23 का अभाज्य गुणनखंड, 23 का अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार से 29 का अभाज्य गुणनखंड, किसका? 29 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे आप। तो देखिए 17 का करेंगे तो 17 आपका क्या है? अभाज्य संख्या है। तो 17 क्या अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं, आप समझ लीजिए, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से विभाजित हो या 1 से विभाजित हो। ये संख्या जो है आपकी स्वयं से विभाजित होगी और 1 से भी विभाजित होगी, तो आप इसका आपका जो अभाज्य गुणनखंड ये प्राप्त होगा। ये 23 भी आपका क्या है? अभाज्य संख्या है। तो ये 23 भी क्या है? 23 से होगी डिवाइड और 1 से भी डिवाइड होगी। जो 29 है आपका, ये 29 से भी डिवाइड होगी और 1 से भी डिवाइड होगी, इस प्रकार से हुई। तो आपसे पूछा है HCF, तो HCF और LCM दोनों पूछा है, HCF और LCM। तो हमने आपको HCF बताया कि जो तीनों में कॉमन है, तीनों में 1 कॉमन है, तो इसका HCF क्या हुआ? 1 हो गया। और LCM क्या है? तीनों का देखिए, तीनों का LCF, अर्थात हमने इस 1 का जो है हमने लिख लिया, तो 1 का चाहे जहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होता है। देखिए यहाँ 17 है, 17 लिखेंगे, फिर 23, फिर 29, इसका मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। जो प्राप्त होगा आपको वही आपका क्या होगा? LCM। इस प्रकार से प्यारे बच्चों क्या हुआ, इसके आगे क्या हो जाएगा? हाँ, जो भी प्राप्त इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर जो प्राप्त होगा वही आपका क्या है? LCM। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, अगला प्यारे बच्चों क्वेश्चन हम आप सभी को होमवर्क देना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी समझ सकूं कि बच्चे के कॉन्फिडेंस क्या है पढ़ने के, इसलिए आपको ये जो क्वेश्चन है इसका हल आप सब मुझे
कमेंट बॉक्स में देंगे। ये आपके लिए HW है, होमवर्क है प्यारे बच्चों। इसको आप सब कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा और इस क्वेश्चन का हमें आंसर प्रोवाइड कर लीजिएगा। इसका हमें HCF निकाल कर बताइएगा आप सब कमेंट बॉक्स में, और इसका LCM निकाल कर हमें बताइएगा। इसका HCF और LCM निकाल कर बताइएगा प्यारे बच्चों। ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, आपको यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्यारे बच्चों, ये आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आपको इसमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो ये क्वेश्चन मैं लगवा रहा हूँ ये आपकी न्यू NCERT की है, क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है न्यू NCERT से ही पूछा जाता है। हम आपके न्यू NCERT के एक एक क्वेश्चन को हल कराएंगे, इसी प्रकार से कराएंगे। और आप सब प्यारे बच्चों कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको किस तरीके के, क्योंकि मैंने आपके मैथ 10th का स्टार्ट किया हूँ तो और 10th का फिजिक्स भी स्टार्ट करूँगा थोड़े समय में प्यारे बच्चों, क्योंकि अभी थोड़ी इशू है इसलिए हम उसको नहीं स्टार्ट किए हैं। और इसी तरीके से आपके फिजिक्स को भी पूरे चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। और आपकी हर एक क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, हिंदी की भी स्टार्ट हो गई हैं। आप वहाँ पर आपके मैथ क्लास 10th के मैथ का प्लेलिस्ट अलग बना है और हिंदी का प्लेलिस्ट अगर अलग बना है, आप सब जाकर वहाँ पर देख सकते हैं प्यारे बच्चों। और आप सब कमेंट में अवश्य बताइएगा प्यारे बच्चों कि आप सभी को वीडियो कैसी लगी और आप सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो क्योंकि मैं भी उस पर सोच सकूं कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट कर कर अवश्य बताइएगा, ताकि मैं भी जान सकूं कि बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और हमने आपको आज की इस वीडियो में 3 क्वेश्चन तक लगवाया हूँ। प्रश्नावली 1.1 के 3 क्वेश्चनों को लगवाया हूँ। और आप सभी को अगली वीडियो में चौथे क्वेश्चन से लाऊंगा और इस प्रश्नावली को समाप्त करूँगा। और इस प्रश्नावली को क्या करूँगा, समाप्त करूँगा। और इसी तरीके से आपको यदि आप सब कमेंट करिए तो मैं इस जो भी मैं आपको यहाँ पर लिखवाया हूँ या क्वेश्चन बताया हूँ, इसका मैं आप सभी को PDF दे सकूँ। ये PDF प्यारे बच्चों मैं आपको सभी को दूँगा। ये PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक रहेगा, वहाँ पर आप लिंक को टच करेंगे तो आप इस PDF के पास पहुँच जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो बस इतने ही करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सब पढ़ाई करते रहिए। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों।